इजराइल ने गाजा पर बरसाया रात भर बम, 55 फिलिस्तीनियों की मौत से इस हमले से एक दिन पहले इजराइल के आला सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इजराइल गाजा के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और वहां एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करेगा। गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में स्थित खान यूनिस के अधिकारियों ने बताया कि 14 लोगों के शव नासेर अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें से 9 एक ही परिवार के हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में 5 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद बच्चों और महिलाओं समेत 19 लोगों के शव खान यूनिस स्थित एक अस्पताल लाए गए हैं। वहीं गाजा पट्टी स्थित अहली अस्पताल में 7 बच्चों समेत 21 लोगों के शव लाए गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा था कि इजराइल गाजा में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित कर रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने गाजा के दक्षिणी राफा क्षेत्र के निवासियों को अपने घर छोड़ने और उत्तर की ओर जाने का आदेश दिया है। सीएनएन ने पिछले महीने ही बताया था कि इजराइल गाजा में एक बड़े जमीनी हमले की योजना बना रहा है, जिसमें इनक्लेव में एक बड़े हिस्से को साफ करने और उस पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों को युद्ध में भेजना शामिल होगा। इजराइल ने चेतावनी दी है कि उसके सैन्य गाजा के कुछ हिस्सों को तब तक स्थायी रूप से मौजूद रहेंगे जब तक शेष 24 बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अभी भी जीवित हैं। तब से एन्क्लेव में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में खाद्य आपूर्ति समाप्त हो रही है। We got up in a panic and found ourselves covered in rubble, filth and dust, this woman said. The young men came and pulled out children from under the rubble. Little children, what was their fault? She added. While this man said he just wants to live with his family in peace. Brothers and sisters, the whole world, listen to us. We don't want wars, he said. We want to live like the rest of the world. Due to us, the only thing left is to drop a nuclear bomb on the Gaza Strip. There is no food or drink. There is shooting and death. It seems like Netanyahu will not stop his war on Gaza until we are displaced. But despite the extermination happening to us and the extreme anguish, as a citizen, I was displaced 8 times. With God's will, we will remain steadfast and resistant on our land, and we will not migrate. वहीं अब बात करते हैं इजराइल और सीरिया की। गाजा के बाद इजराइल ने सीरिया के कई शहरों पर बम बरसाए, वायुसेना के अड्डों को तबाह कर दिया। सीरिया के कई शहर अपनी तबाही की कगार पर पहुंच गए हैं। हमले में दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से शहर पर हमला हुआ। साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी बर्बाद। इस दौरान इजराइल के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने सीरिया के कई बड़े शहरों को अपना निशाना बनाया। राजधानी दमिश्क, हावा, होम शहरों को निशाना बनाया गया। बड़ी बड़ी इमारतें एक पल में ही नष्ट हो गईं। हमले में हमा का वायुसेना का अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया और दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। इजराइल पिछले कई वर्षों से सीरिया पर हवाई हमले कर रहा है। बशर अल असद के शासन में इजराइल का आरोप था कि सीरिया ईरान और हिजबुल्लाह के बीच की कड़ी है। ईरान से आने वाले हथियार और अन्य सामग्री सीरिया के रास्ते से लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुंचती थी, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होता है। लेकिन दिसंबर 2024 में असद की सरकार के हटने और लेबनान में काफ़ी हद तक हिजबुल्लाह के बर्बाद हो जाने के बाद भी सीरिया में इजराइल के हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में दमिश्क के पास बने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। इजराइल का आरोप है कि इस सेंटर में गाइडेड मिसाइल और रासायनिक हथियार बनाए जाते थे। सीरिया में इजराइल के हमलों का उद्देश्य तुर्की को संदेश देना है कि वह इस क्षेत्र से दूर रहे। इजरायली मीडिया आउटलेट द यरूशलेम पोस्ट ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से पुष्टि की। अधिकारी के अनुसार बताया गया है कि इजराइल का संदेश साफ है कि तुर्की सीरिया में सैन्य अड्डा स्थापित ना करे और देश के आसमान में इजरायली गतिविधि में हस्तक्षेप भी ना करे। पिछले साल दिसंबर में तुर्की समर्थित HTS के नेतृत्व में विद्रोहियों से बशर अल असद को सत्ता से हटाकर दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। असद को भागकर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। HTS के कब्जे के बाद इजराइल ने सीरिया के अंदर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। शुरुआती कुछ दिनों के भीतर ही इजराइल ने 500 से अधिक हमले किए थे, जिसमें सीरियाई नेवी पर हमला भी शामिल था।
इसके अलावा इजराइल सेना ने गोलान हाइट्स के पास बर्फ जोन को पार कर सीरियाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अभी भी उच्च रणनीति स्थानों पर इजरायली सेना बनी हुई है। इस बीच तुर्की ने भी सीरिया में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई है, जिसने इजराइल को अलर्ट कर दिया है। वहीं इजराइल के सेना ने सीरिया में एक सीक्रेट मिशन को लेकर के बड़ा खुलासा किया था। इजराइल के सेना ने बताया था कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार रहने के दौरान उनके 120 कमांडो ने वहां जमकर तबाही मचाई थी। इजरायली कमांडो ने सीरिया में ईरान के सहयोग से ज़मीन के नीचे चलाए जा रहे मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया था। यह पूरी इजरायली सेना का मिशन 8 सितंबर 2024 को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब तक इसे सार्वजनिक किया गया है। इस सीक्रेट मिशन को ऑपरेशन मेनीवेज नाम दिया गया था। इजराइल ने कहा है कि यह ईरानी फैक्ट्री मसयाफ इलाके में ज़मीन में काफ़ी नीचे कई परतों में बनी हुई थी। इसे इजरायली सेना के चर्चित शॉल डॉग यूनिट ने मात्र 3 घंटे में पूरा मिशन को अंजाम दिया था।